ये कहानी एक दुकानदार संजय का है, जिसका दुकान हसीना गली में होता है। संजय का ब्यूटी पार्लर के मेकअप और श्रृंगार के सामान का होता है, जहां हमेशा बहुत सारी लड़कियों की औरतों की भीड़ लगी रहती है और संजय का श्रृंगार की दुकान बहुत अच्छा चल रहा होता है। रोज की एक दिन संजय अपनी दुकान काउंटर पर होता है, तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है मेकअप का सामान लेने। संजय की दुकान पर जाकर कहती है कि मुझे मेकअप का सामान लेना है। संजय लड़की की तरफ देखता है, लड़की को देखता ही रह जाता है, इतनी खूबसूरत होती है। ये देख संजय कहता है, हाँ जी बोलिए, क्या लेना है। लड़की कहती है कि मुझे लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा, फेयर लवली बॉडी हेयर रिमूवर, नेल पेंट आदि सामान लेना है। ऐसा कई नाम रखती है और अपने पर्स से निकालकर पैसे देती है। एक लंबी लिस्ट वाला पेपर देकर कहती है, मुझे ये सब सामान दे दीजिए। संजय लिस्ट देकर सभी सामान निकाल कर उसका बिल बनाते हैं। 5,000 का बिल होता है। यह देख लड़की मन में सोचती है, 5,000 के बिल कैसे कैसे भरूं, तो उपाय गाना ही पड़ेगा। तभी संजय कहता है, मैडम आपका नाम क्या है, किस नाम से बिल बनाऊं। लड़की अपना नाम बताती है, प्रिया। संजय प्रिया का नाम से बिल बनाकर 5,000 बिल भरने के लिए प्रिया के हाथ में पकड़ा देता है। प्रिया थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, कैश पेमेंट या गूगल पेमेंट करता है। दोनों पेमेंट की सुविधा है, आप चाहे तो गूगल कर दीजिए, यह आपको जैसे सुविधा हो। प्रिया अपने पर्स से देखती है, फिर गूगल पेमेंट करने का ट्राई करती है, पर गूगल पेमेंट नहीं हो पाता। परेशान देखकर करता है, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो रही है। प्रिया कहती है, मैं पेमेंट लेकर नहीं आई हूँ और गूगल पेमेंट हो नहीं रहा है अभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मुझे घर जाने में भी लेट हो रहा है। संजय कहता है, तो आप बताइए, इसलिए मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ जिससे आपकी परेशानी कम हो जाए। प्रिया कहती है, अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलते हैं तो मैं आपको कैश पेमेंट भी कर देती हूँ और सही समय पर घर भी पहुँच जाऊंगी। संजय कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। कितना दूर है पर घर होगा, वहां से आपका लगभग 3 किलोमीटर। प्रिया बताती है। कहता है, ठीक है। अपने स्टाफ को कहता है कि दुकान देखते रहना, ध्यान से काउंटर डिटेलिंग करना, तब तक मैं मैडम के साथ यहाँ पेमेंट लेकर आता हूँ, उनके घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है। अपना बाइक स्टार्ट करता है सामान लेकर मेकअप का। प्रिया पीछे बाइक पर बैठी और संजय धीरे धीरे आराम से बाइक चला रहा होता है। बाइक से जाने की पासिंग होता है। कुछ दूर आगे पहुंचकर प्रिया कहती है कि जी आप शादीशुदा हैं, अपनी अभी भी कुंवारा हूँ। मैं भी, आप बहुत अच्छी गाड़ी चला लेते हो, आराम से आपके साथ घूमने में बहुत आनंद आएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप मेरी इतनी मदद किए, घर तक छोड़ने जा रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कहता है, कोई बात नहीं। प्रिया कहती है, इतना देर से हम दोनों बात कर रहे हैं पर अभी तक मैं आपका नाम तक न जाने ही क्या। संजय कहता है, मेरा नाम संजय है। प्रिया कहती है, वह अच्छा नाम है। हाँ तो संजय जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप भी मुझे सेवा करने का मौका दीजिएगा, घर चलकर थोड़ा टाइम जरूर दीजिएगा। संजय कहता है, ठीक है प्रिया जी, पर दुकान का समय है, थोड़ा जल्दी मुझे छोड़ दीजिएगा। प्रिया कहती है, ठीक है, यहाँ से बाइक लेफ्ट मोड़ में ले लीजिए, सामने वाले घर में रहती हूँ। संजय एक बिल्डिंग के पास जाकर बाइक रोकता है। प्रिया कहती है, आप ऊपर चलिए मेरे घर में। कहता है, ठीक है मैडम, पर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पेमेंट यहीं लाकर दे देती। प्रिया कहती है, अरे संजय जी, वैसे ही तो दे दूंगी, पर आप इतना सब कि मेरे लिए चाहे तो निकल जाए, मेरे हाथ का इतना तो मौका दीजिए कि मुझे। संजय कहता है, ठीक है प्रिया जी, चलिए। संजय को साथ लेकर जाती है, अपने दरवाजा खोलती है। संजय जी के साथ अंदर जाकर घर में बैठ कर, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। शॉप पर बैठता है, तभी प्रिया सामने कर टीवी देती है और किचन में चाय बनाने चली जाती है। संजय टीवी देख रहा होता है कि तभी प्रिया चाय लेकर आती है और टेबल पर रखती है चाय और संजय के पास बैठकर कहती है, चाय पीजिए। संजय संजय चाय पीता और कहता है, बहुत ही अच्छी चाय है। यह सुनकर प्रिया संजय और उसके पास चिपकने लगता है और प्रिया बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसे देख संजय हर हलचल उसे पाने की चाय मन में बिठाए होता है, पर प्रिया कह नहीं पाता अपने दिल की बात। तभी प्रिया कहती है, संजय जी, अगर आपको पेमेंट दूसरे दिन दूंगी तो चलेगा या आज ही लोगे। संजय मुस्कुरा कर कहता है, जैसा आपको ठीक लगे।
समझे प्रिया। तभी प्रिया कहती है कि अगर मैं चाहूँ और कहूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ, क्या आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे? संजय कहता है हाँ ज़रूर, मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ ताकि आप मुझे पसंद करती होंगी, क्योंकि सच तो यह है कि जब से मैं आपको देखा हूँ बार बार आपको देखने का मन कर रहा है और आप मेरे इतने करीब बैठे हो कि सच में यकीन नहीं हो रहा। ये सच है, ये सपना है जैसा महसूस हो रहा है मुझे। प्रिया कहती है ये सपना नहीं हकीकत है संजय जी, और मैं सच में आपको बहुत पसंद करती हूँ। संजय कहता है मैं भी आपके दिलो जान से पसंद करने लगा हूँ। आज पहली बार देखा तभी से आपको दिल में बसा लिया हूँ, पर आपसे कुछ दिनों कहा नहीं पा रहा, पर आप अपनापन जैसी बातों में मैं आपकी दिल की बात कुछ कह पाया हूँ। तभी प्रिया कहती है कि आप मुझसे कोई संकोच और कोई बात नहीं, आप भी जवान हैं और मैं भी जवान हूँ। दोस्ती आज हो गई है हम दोनों की, आप चाहे मेरा घर आ जाइएगा अपना घर समझकर। तभी संजय कहता है आज से हम दोनों दोस्त हो गए, अब आपको मेकअप के सामान का पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे कहिएगा, मैं लेकर आ जाऊंगा, आप दुकान पर आकर ले जाइएगा। प्रिया कहती है अगर आप मेरा इतना ही सपोर्ट करोगे तो मैं आपसे ही आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। संजय कहता है हाँ मैं भी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा और किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, हर तरह से मदद करूंगा। ये सुन प्रिया खुश होकर चल के गले लग जाती है और कहती है कि आज रात यहीं रुक जाइएगा। संजय कहता है ठीक है, पर अभी मुझे जाना होगा, दुकान पर कल से आऊंगा फिर रुक लूंगा। तभी प्रिया अपने बदन की एक एक कपड़ा उतारने लगती है और यह देखकर सभी जाए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। प्रिया को झट से अपनी बाहों में लेता है और सीने से चिपका लेता है। प्रिया भी संजय को पूरी तरह चिपक कर लेती है और संजय को छूने लगती है। संजय भी प्रिया को सुंदरता का भरपूर आनंद लेता है और धीरे धीरे दोनों आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथ की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। संजय बहुत सुकून महसूस करता है, प्रिया भी बहुत खुश होती है। संजय कहता है मुझे अभी जाना होगा, बहुत लेट हो गया है, मुझे दुकान पर जाना है, फिर आऊंगा। कल तो विशेष बात करेंगे और तुम्हारे लिए और भी सामान लेकर आऊंगा। प्रिया कहती है ठीक है, चला जाता है। दरवाजा खोलती है और अपने अपने रूम में जाकर कहती है अपनी सहेलियों से एक मुर्गा फंसा है, अब कई महीना तक हम कभी भी काम चलेगा, जब ये जान जाएगा कि हम सभी धंधे वाली हैं तब तक जिससे इतना पैसा निकाल सकेंगे कि ये सभी सहेलियां कहती हैं हाँ यार मेरा बाला भी मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझे एक गाड़ी खरीदने पर मुझे एक गिफ्ट करने को बोला। तो तीसरी वाली सहेली कहती है चलो तुम लोग अब इस कमरे में जाओ, मेरा महबूब अभी आने वाला होगा। सभी हंसते हुए कहते हैं ठीक है। इस तरह चारों सहेली अपने प्लान के मुताबिक यहाँ लोगों को और लड़कों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर पैसा लेती हैं सब। और एक दिन संजय का सब कुछ पैसा देना, गाड़ी सामान धीरे धीरे खत्म कर देती है, अपनी सहेलियों के साथ इस शहर को छोड़कर चली जाती है। किसी दूसरे शहर पर जब जाए वहां जाता तो रूम में ताला लटका मिलता है। लोगों से पूछने पर पता चलता है कि ये सभी 2 नंबर की लड़कियां थी। पुलिस की रेड पड़ी तो रात में ही अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग गई। ये सब जानकर संजय बहुत दुखी होता है और अपने किए गलती पर बहुत पछताता है और वापस अपने घर लौट आता है। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो, धन्यवाद।